Hello to all my beautiful Aries, welcome back to your reading and welcome back to your channel. आज की रीडिंग में मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ जो मई का टाइम है, मई का मंथ है, वो आपके लाइफ में क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है, क्या डिवाइन का मैसेज है, क्या एनर्जी शिफ्ट रहेगा, कहाँ चेंजेस बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर पॉजिटिव माइंडसेट। मेष राशि वालों के लिए मई की एनर्जी क्या होने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, वो यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर जो आप मेल कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में जो है अवेलेबल है, सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं जो एनर्जी निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए, ये होगा आपका मास्टर कार्ड। मेष राशि वालों के लिए मास्टर कार्ड क्या होने वाला है डिवाइन इन द मंथ ऑफ मे। मे के मंथ के लिए आपके मास्टर कार्ड क्या आते हैं, लेट अस सी। ऑल राइट, सबसे पहली बात लाइट है, टेम्पटेशन है। ऑल राइट, फर्टिलिटी। ये आपके मास्टर कार्ड्स है एंड बॉटम से जो एनर्जी निकल के आ रही है वो है यूनिवर्स। वैसे ये कैंडल जो है आपकी रीडिंग तक चल जाएगी, चलो देखती हूँ। सबसे पहली बात लाइट की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे ये मंथ होगा आप लोगों के लिए, ना सिर्फ आप अपने लिए वर्क कर रहे हो, ना आप सिर्फ अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। ये मंथ आपके लिए यूनिवर्स बेसिकली आपको इस तरीके से कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा गुड कर्मा, लोगों की तरफ हेल्प, मदद, इमोशनल सपोर्ट, यू आर बिकमिंग लाइट फॉर देम, यू आर बिकमिंग, आप किसी के लिए इंस्पिरेशनल बन रहे हो, किसी के लिए आप मोटिवेशनल बन रहे हो, किसी के लिए जैसे कि एग्जाम्पल आप सेट आउट कर रहे हो। तो कोई यहाँ पे आपको जैसे कि देख के बोल रहा है कि इसकी तरह बनो, इसने स्ट्रगल किया, इसने मेहनत की या मेहनत कर रहा है। तो दैट काइंड ऑफ आपको लगेगा, एक प्राउड मोमेंट भी आपके लिए इस मंथ में रहेगा, जहाँ कोई आपको दिखा रहा है कि देखो इसकी तरह बनना चाहिए या इसकी तरह रेजिलिएंट होना चाहिए, इसमें कितनी स्टैमिना है, स्ट्रांग है ये पर्सन, मेहनत कर रहा है, सक्सेसफुल बन रहा है। तो ये सब कुछ आपके लिए इस मंथ में होने वाला है। ऑल्सो ये लाइफ में आपके लिए मैं देख पा रही हूँ, ये जो समय है आप लोगों के लिए मई का, उसमें आप लोगों के लिए होगा कि डिवाइन लाइट के साथ आप काम कर पा रहे हो। ठीक है, एंड इट जस्ट कि यहाँ पे ये एनर्जी होगी स्पेशली फॉर दोज जो मेडिटेशन या इन्विजन कर रहे हैं, आपको एक वाइट लाइट या फिर एक लाइट एनर्जी फील होगी, जिससे लगेगा कि आप फाइनली यूनिवर्स के कांटेक्ट में हो। यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से इस मंथ आपको कांटेक्ट, साइन, सिंबल, मैसेज देने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ है, इट इज़ लाइक कि यहाँ पे कोई फाइनली आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपको हेल्प कर रहा है, कोई आपको मदद करने के लिए आ रहा है, कोई आपकी पुकार सुन रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ होगा, फाइनली अ रे ऑफ होप आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है इस मंथ में। जहाँ आपने होप खो दिया था और आपको लगा था आप नहीं कर पाओगे, आप गिव अप करने की एनर्जी में थे, तो ये मंथ होगा आप लोगों के लिए कि फाइनली अ रे ऑफ होप आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। ये मंथ होगा जहाँ आप टेम्पटेशन, ये जो डेविल की एनर्जी है बेसिकली, जो क्लासिक टैरो में आप देखोगे, तो इस मंथ में मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ देख पा रही हूँ कि काफ़ी सारा जो अपने एडिक्शन के ऊपर, बुरी एक्टिविटीज़, एंगर है, इशू है, रेजलमेंट है, ग्रजेस है, जेलसी है, आपकी जो भी बुरी हैबिट है, जो डेविल साइड है आपका, आप उसको फेस कर रहे हो, आप अपने शैडो सेल्फ के साथ काम करने के लिए रेडी हो रहे हो। आपको पता चल रहा है ये आपकी नेगेटिव साइड, और ये कहीं ना कहीं आप इससे पोजेस्ड हो चुके हो। इट्स जस्ट नॉट कि आप ऐसे हो, बट आप ऐसे बन गए हो। आप गुस्सा नहीं करना चाहते और गुस्सा हो जाते हो, आपके ईगो एटीट्यूड को आप कंट्रोल में रखना चाहते हो, बट ये चीज़ हो जाती है। इट इज़ जस्ट कि डेविल आपको पोजेस कर रहा है। यहाँ पे इस एनर्जी को देखोगे, आप इसको जैसे रोक रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, बट ये आपको उतने ही अपनी तरफ खींची चली आ रही है। ठीक है, इसके में मिनट। तो ये होगा आप लोगों के लिए कि आप इस मंथ इस चीज़ को भी, इस एनर्जी को रिलीज कर रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ रही है, एंड ऑल्सो कि इस चीज़ से निकलने में आपको एक लाइट, डिवाइन लाइट जो है कि मदद करे। जो भी आपकी एडिक्शन है, बुरी आदतें हैं एंड टेम्पटेशन है, तो वो आपका जो डेविल साइड है वो डिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है इस मंथ में, डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ, क्योंकि यूनिवर्स का काफ़ी सारा सपोर्ट, प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड अब ये आपकी विश थी, हो सकता है कि बहुत
टाइम से आप किसी चीज़ को लेट गो करना चाह रहे थे, कोई भी रेजनमेंट हो सकता है, ग्रजेस हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एडिक्शन है, बट आपको लगा था कि आप वो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो फाइनली यूनिवर्स आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को रिलीज कर पा रहे हो। इसमें काफ़ी सारे डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, देन वी हैव द कार्ड ऑफ द क्राउन चक्र। ये क्राउन चक्र की एनर्जी और ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, कार्ड नंबर 7 है। तो ये कार्ड बेसिकली आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस टाइम पे, ये जो मे का आपके लिए मंथ है, ये बता रहा है आप लोगों के लिए इस मंथ कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो। अगर आपको नींद नहीं आती है, इंसोमेनिया है, तो उससे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड इसके अलावा मुझे दिखाई दे रहे हो आप माइंडफुलनेस में जा रहे हो, अपने स्पिरिट्स गाइड के साथ कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। इस मंथ में आपको डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने हायर सेल्फ के साथ, हायर एनर्जीज के साथ। यहाँ पे ये चीज़ है, आप स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में भी यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको लूसिड ड्रीमिंग आपके लिए अच्छा हो सकता है। जैसे ड्रीम्स के, लूसिड ड्रीमिंग बेसिकली होता है कि ड्रीम के अंदर ही आप, ऐसा लगेगा आपको कि आप ड्रीम देख रहे हो, तो दैट इज़ लूसिड ड्रीमिंग, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आपको हो सकते हैं। आप बहुत से ज़्यादा कोई भी काम को इस मंथ में अगर करोगे तो वो फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, ज़्यादा आपको लगेगा कि ज़्यादा आप लर्न कर पा रहे हो, ज़्यादा आप समझ पा रहे हो। तो आपकी फोकस, आपकी कम्युनिकेशन लोगों के साथ अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब जो भी आपके लाइफ में इंसिडेंस हो रहा है या काम हो रहा है, ये लर्न कर रहे हो, तो उसको अच्छे से यहाँ पे समझ पाओगे। ये एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। एंड यू विल फील कि आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है, ठीक है। उस आइडेंटिटी, उस सेल्फ के साथ आप कनेक्ट, यहाँ पे बेसिकली आपके हायर सेल्फ के साथ आपका कनेक्शन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो भी इस चक्र के एक्टिव होने से बाकी चक्र भी जो है कि एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मंथ है आपके लिए ग्रोथ का, फ्रूटफुलनेस का, नरिशमेंट का, क्योंकि फर्टिलिटी का कार्ड आया है। जैसे आपकी और आपकी शेल्ड वो स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जो यहाँ पे हार्ट चक्र है, ये ग्रीन है, ये हार्ट चक्र हील होते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना, कोई भी रिजनमेंट है, कोई भी इश्यूज है, वो इस मंथ में आप रिलीज करने वाले हो। आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो वेरीज, क्योंकि यहाँ पे पेड़ है, ब्रांचेस है, नए नए पत्ते निकल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपके काम में, जो भी आप काम कर रहे हो उसके ब्रांचेस, इंटरनेशनली आपका काम, आपका बिजनेस बढ़ना, यहाँ पे ये चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली इनफैक्ट एक्सपेंड होती हुई दिखाई दे रही है। कंसीव, प्रेगनेंसी का अच्छा यहाँ पर टाइम है, ऑल राइट। एंड गुड न्यूज़ आ सकती है, बर्थ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी आ सकता है यहाँ पे। जैसे बेसिकली एक्सपेंशन हो रहा है आपके काम का, रिलेशनशिप का, फैमिली का, बिजनेस का। तो ये गुड न्यूज़ है और ये अबंडेंस को इंडिकेट करती है। इसके साथ साथ ये जो मिलने वाली ब्लेसिंग्स में, जो भी लोग, जैसे हो सकता है आपकी पर्सनल एसेट को देख के, पर्सनल ग्रोथ को देख के लोग जो है कि जेलस कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भी आपकी ऑरा है, शेल्ड है, उसमें ही आप प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहे हो, तो किसी की नज़र नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पे ध्यान वगैरह करना इस मंथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इवन आप अगर कंसीव करना चाहते हो तो यहाँ पे ये चीज़ है, ध्यान में विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, डिवाइन के साथ कनेक्शन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ध्यान मुद्रा में लगा के बैठना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ऑल राइट। और क्या एनर्जी है, अगर आपकी हेयर फॉल हो रहे हैं तो वो रुकते हुए दिखाया यहाँ पे दे रहे हैं। आप अपनी ब्यूटी के ऊपर, जैसे अपनी स्किन, अपने हेयर के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। देन वी हैव जो आपके अंदर की बैटल चल रही है, द बैटल विद इन यू। इट्स नॉट द बैटल जो कि आउटसाइड चला है, दिस इज द बैटल विद इन यू। इसको आप पीसफुली रिजॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो। मैंने कहा ना कि बैटल विद इन यू और टेम्पटेशन का कार्ड है। जो भी आपका ये डेविल साइड, वो रुक रहा है, जैसे उसको बाहर आप अपने अंदर से निकाल रहे हो। नहीं, आप ऐसे नहीं हो, एंड आप ये नहीं कर सकते, आप बुरा नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज़ आपके अंदर होने वाली है। यहाँ पे सारी बाउंड्रीज, लिमिटेड माइंडसेट जो आपका है, उसको आप डिजॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हो। या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो आप उसके साथ कोई बाउंड्रीज नहीं है, उसकी आपकी जात है, क्या उसका धर्म है, क्या उसका यू नो किस बैकग्राउंड से वो आता है, क्या उसका फाइनेंशियल स्टेटस है। तो वो चीज़ आप, जो भी बाउंड्रीज है, नो बाउंड्रीज का कार्ड इंडिकेट कर रहा है एक लड़का और एक लड़की, कि जो भी है, जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो या हो, दिस कैन बी कि
बिना जाति, बिना धर्म, बिना फाइनेंशियल स्टेटस, बिना कोई डिफरेंसेस को देख के आप दोनों रीयूनियन में आ रहे हो या फिर यूनियन में आ रहे हो, तो एक स्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन दो काफ़ी सारी डिफिकल्टीज आने वाले हैं, ये ऑलरेडी आपने फेस किए हैं, बट स्टिल यहाँ पे क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट देते हो, केयर करते हो, लिमिटेशंस जो है आपको पता है इस रिलेशनशिप में, तो उन सारी चीज़ों में, उन सारी चीज़ों को समझ के बूझ के एक मेच्योर डिसीजन आप लोगों ने इस मंथ में लेना है, ठीक है। आप ले रहे हो एक्चुअली। यहाँ पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी इस मंथ में, आने वाला जो भी मई है, तो यहाँ पे जो भी आपकी पेन है या वो स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म हो रही हो, और इसकी वजह से आप एम्पावर्ड होने वाले हो इस मंथ में। ये है मंथ आप लोगों के लिए इवोल्यूशन का। ये मंथ है जहाँ फ्रीली कोई डिसीजन लेना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, कौन रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है आपके ऊपर, कोई कौन बाउंडेशन लगा रहा है, क्या बाउंड्रीज है, इन सारी चीज़ों को आप जो है कि ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो और इवॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे सोल मिरर का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है, आप हीलिंग कर रहे हो, आप रीयूनियन या फिर यूनियन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड दिस इज समथिंग कि आपकी जो अदर्स रिफ्लेक्ट योर ओन रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। ये कार्ड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ओपन हार्टेडली आपकी क्या खामियां हैं और क्या आप दूसरों में देखना चाहते हो, वो सारी चीज़ों को आप समझ रहे हो। उसको देख के रिलेशनशिप व्हाट डू वी कॉल दैट वर्ड, इट्स अ वेरी बेसिक वर्ड बट मुझे याद नहीं आ रही कि यस कंपेयर कर रहे हो, एंड कंपेयर करके यू आर लुकिंग कि ओके ये चीज़ चाहिए, ये बदलाव चाहिए। अगेन ओ माय गॉड, ये जो आपके लिए डेविल का कार्ड आया था ना, जो मैंने कहा था जो भी आपका डेविल साइड है, जो आप ऐसे हो नहीं, वो उसने आपको पोजेस किया हुआ है। और देखो, फेसिंग द इनर डेमन, जो आप नहीं हो, जो आप बन गए ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, वो आप उस इनर डेमन को फेस कर रहे हो, और डेविल कार्ड ये कंफर्म कर रहा था आपके लिए। और उसी चीज़ के साथ इंटीग्रेट होना, उसको बाहर निकालना, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करना, जैसे स्क्रैप है, मतलब पूरी जो है ना इंडस्ट्री में आप देखते हो, फैक्ट्रीज में देखते हो, गंदगी जाती है, तो उस गंदगी से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मैग्नेट, जो भी मेटल की चीज़ है उसको बाहर निकालने के लिए पहले आप उसे स्टिक करते हो, एंड देन यू पुल इट थ्रू इट। वही चीज़ यहाँ आप लोगों के लिए होने वाला, उसके साथ इंटीग्रेशन करना, समझना, और देन उसको ट्रांसफॉर्म करना, अपनी लाइफ से निकालना। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज इस मंथ में होने वाला है। यहाँ से लास्ट कार्ड होगा एक अनसीन पैटर्न, ठीक है। चेंज योर थॉट, चेंज योर लाइफ, यू आर चेंजिंग योर थॉट बाय चेंजिंग योर लाइफ, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है। सो योर टाइम टू reprogram your subconscious mind has already started। आपका जो सबकॉन्शियस है उसका रिप्रोग्रामिंग, आपके बिलीफ थॉट जो ऑलरेडी बचपन से या जनरेशन टू जनरेशन फीड किए गए हैं, उसको आप ब्रेक करने वाले हो इस मंथ में। और जो भी आपका इश्यूज़ है, मैंने कहा ना कंट्रोलिंग इश्यूज, जो भी आपका इश्यूज़ है वो आप कंट्रोल करने वाले हो इस मंथ में। वाओ। और क्या है आपके लिए? रिवर ऑफ वेल्थ, वाह, बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस भी आते हुए दिखाई दे रहा है आप सभी के लिए। इस मंथ में आप नए हाइट्स को चूम रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को अलाउ कर रहे हो कि अलग अलग जो ऊंचाइयां हैं वो आप चूमते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड मेडिटेट आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। मेडिटेशन, अबंडेंस मेडिटेशन आप कर रहे हो। अगर आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा का वेल्थ मेडिटेशन जो फ्री अवेलेबल है, जिसका कि 200 जो पूरे प्रोग्राम का कॉस्ट है, $200, ओके, या फिर हर एक जो मेडिटेशन का कॉस्ट है वो $30, $40, $45 है, वो आपको फ्रीली यूट्यूब में कुछ चैनल्स हैं, अगर आप उसको हमेशा के लिए डाउनलोड करके रख लो तो आपके लिए अच्छा होगा। तो वो वेल्थ मेडिटेशन जो कि लोग डॉलर्स में पे करते हैं, वो फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। नाउ रिलीज ऑफ फियर यहाँ पे होने वाला है। लैक की एनर्जी को आप दूर भगा रहे हो और अबंडेंस की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। या रिलीज आप कर रहे हो फाइनेंशियल, कोई भी रिग्रेट, फाइनेंशियल लॉस है, अगर उस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करके लेते हुए आए हो तो वो आप ख़त्म करने वाले हो। उसको ख़त्म करने के लिए आप लिख कर उसको एक पेपर में फोल्ड करके लिख लो, पहले फोल्ड करो, जला दो, एंड उसको कहीं भी बहा दो, ठीक है। एंड यस, लीव दैट एनर्जी, इन दिस वे यू विल leave or release that financial
जो भी रिग्रेट है आपका, आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से सराउंडेड रहोगे। बहुत सारे डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल फ्लो हो रहा है आप लोगों के लिए। एंड चैलेंजेस जो है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। लॉर्ड गणेशा जो विघ्न हरता है आपकी लाइफ से, जो भी विघ्न है वो यहाँ पे दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मंथ में आप लोगों के लिए होगा कि विघ्न आपका जो भी चैलेंजेस है वो सक्सेसफुली आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। पिछले टाइम या पिछले समय में आपने कुछ भी मेहनत किया, एफर्ट डाला है, वो यहाँ पे आप उस मेहनत का रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड कहीं रुका हुआ था, कहीं किसी ने ले ही लिया था, या इट वॉज जस्ट इन द मिड ऑफ द जर्नी, तो वो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपकी मेहनत का फल लग रहा था कि आप बस मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा, तो इस मंथ मिलने वाला है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप री इन्वेंट कर रहे हो, आप अपना जो सेल्फ है, जो आपकी आइडेंटिटी है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। आप लाइफ को ईजी ले रहे हो, ओके लेट इट बी, लेट्स टेक द लाइफ ईजी। तो अपने आप को री इन्वेंट, किसी और को री इन्वेंट एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को करने वाले हो। आप ऐसे क्यों हो, आप इस, अगर आप ऐसे नहीं होते, आप और क्या हो सकते थे। इतना लाइफ को हार्ड ले रहे हो, इजी लोगे तो क्या होगा, हार्ड लोगे तो क्या होगा। तो अपने आप को पॉजिटिव वे में चेंज कर रहे हैं। ये मंथ है आप लोगों के लिए जहाँ पे कि आप वंडरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, गिव अप करने की एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हो। एंड आपके फॉर्चून कुकीज़ ये भी कह रहा है कि इस मंथ आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करने वाले हो। प्लेंटली ऑफ एक्साइटिंग टाइम, प्लेंटली ऑफ एक्शन आ रहा है, प्लस फैमिली रीयूनियन आ रहा है, फैमिली में स्टेबिलिटी आ रही है। फैमिली कोई भी अफेयर चल रहा है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, फैमिली इशू, स्पेशल फैमिली रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है इस मंथ। आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो भी दिल से दिल का कनेक्शन है, हार्टफेल्ट कम्युनिकेशन होने वाला, ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एरीज। डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो रही है आपकी लव लाइफ में। अगर आपका लव लाइफ में कोई भी इशू चल रहा है तो गुड डिसीजन होगा, और इसी वीक में जो फर्स्ट वीक आने वाला है आप लोगों के लिए, उसमें ही आप देखोगे कि बदलाव। मई का पहला ही वीक में आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। वापस से कन्फर्मेशन है चेंज का। ये चेंज आपके लिए घर का चेंज हो सकता है, रेसिडेंस का, पार्टनर का, करियर का, जॉब का। ये पॉजिटिव होगा, जो भी होगा जहाँ भी होगा। आप रेस्टलेस हो रहे हो, चेंज आप चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, चेंज आ रहा है, तो डेफिनेटली एक्साइटिंग और रेस्टलेसनेस तो रहेगा ही। तो चेंज इज़ ऑन योर वे। एंड पर्सनल रिचेस का कार्ड आया है। धीरे धीरे सक्सेस आ रही है, और ये धीरे धीरे सक्सेस आपको बड़ी सक्सेस की तरफ लेके जाने वाली है। एंड फाइनेंसेस कुड इम्प्रूव, फाइनेंसेस आपका इम्प्रूव हो रहा है ड्रामेटिकली इस मंथ। बट रिच कोई स्कीम है, आपको लगेगा कि भाई कोई स्कीम में या फिर कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लो, तो वो इस मंथ आप नहीं कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, सो एयरीज, दिस वर योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप किसी भी टॉपिक पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर जो है कि मेल पे। ऑलराइट, अपनी रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।